भाजपा सरकार ने बिल्कुल पूरा देश बर्बाद कर दिया। सारा देश इन्होंने प्राइवेट में अडानी अंबानी को बेच दिया। जो ऊर्जा प्रदेश भी नहीं है, वहाँ के किसानों को बिजली फ्री दे रही सरकार खेती करने के लिए। तो यहाँ के किसानों को हमारा दुर्भाग्य, ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी हमारा दुर्भाग्य है कि हमें बिजली फ्री नहीं मिल रही। और अगर इस बार इनकी सरकार आई तो ये सारे देश को गोल ठेका करके बेच देंगे। यहाँ कुछ बचने वाला नहीं है। अपनी मांग मनवा कर रहेंगे हम। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ हरिद्वार में मौजूद हैं, किसानों के धरने में। यहाँ कुछ किसान ऐसे भी थे जिनसे हम बात नहीं कर पाए। हम बाद में इनसे मिलने पहुंचे तो पता लगा कि हमें शायद अभी और किसानों से बात करनी चाहिए, वास्तविकता में मांग क्या है। तो अभी हम इनके बीच में मौजूद हैं, बात करेंगे इनसे कि इनका क्या नाम है और क्या इनका पद है, क्या मुख्य मांगे रहने वाली हैं किसानों की यहाँ के लिए। आपका नाम था? मेरा नाम विजय शास्त्री, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरिद्वार। हमारी समस्या ये है, किसानों की मजदूरों की समस्याओं का समाधान तो होता ही नहीं ना। आज तक हुआ, हम सन 87 से लड़ते आ रहे। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने भारतीय किसान यूनियन का गठन इसीलिए किया था जब किसान मजदूर की कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। उसी के बनाए हुए जो ये प्लेटफार्म पर हम सब लोग किसान मजदूरों की आवाज उठाओ। हमारा यहाँ 3 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ डीएम कार्यालय हरिद्वार पर। हमारा इसमें यह है कि जिस तरीके से सरकार स्मार्ट मीटर योजना लाई, स्मार्ट मीटर से किसान और मजदूर बिल्कुल तबाह हो जाएगा, क्योंकि इसका ठेका इन्होंने दे दिया अडानी और अंबानियों को। तो हम स्मार्ट मीटर किसी भी सूरत में नहीं लगने देंगे। जिस तरीके से गन्ने का भाव हो, गन्ने का भाव 400 रुपए में कुछ नहीं होता। महंगाई को देखते हुए एथेनॉल बन रही, शराब बन रही, चीनी बन रही, इन सब का रूपांतरण करते हुए उसका गन्ने का भाव डिवाइड करा जाए कि गन्ने का भाव कितना बैठ रहा है। हम लगभग गन्ने का भाव कम से कम 800 रुपए कुंटल दिया जा। उत्तराखंड हमारा ऊर्जा प्रदेश, जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में जो ऊर्जा प्रदेश भी नहीं है, वहाँ के किसानों को बिजली फ्री दे रही सरकार खेती करने के लिए। तो यहाँ के किसानों को हमारा दुर्भाग्य, ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी हमारा दुर्भाग्य है कि हमें बिजली फ्री नहीं मिल रही। और डीजल खेती करने के लिए किसानों को टैक्स मुक्त दिया जा, क्योंकि टैक्स व्यापारी उद्योगपति देगा, किसान मजदूर के पास टैक्स नहीं है। तो ये सब हमारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं का अगर हमारी जल्दी ही समाधान नहीं होगा तो आज हम अपना धरना स्थगित करेंगे। 3 दिन का हमारा धरना था। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो पूरे प्रदेश में जिस तरीके से आंदोलन हुआ, पूरे प्रदेश में ट्रैक्टरों के द्वारा प्रदेश को जाम करा जाएगा और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और इसका जवाब सरकार को दिया जाएगा। चुनाव की भी तैयारी चल रही है। आने वाले 2027 में यूपी में, उत्तराखंड में, देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। तो यहाँ चुनावों को लेकर के फिर कैसा रहेगा? हमारा कहना यह है, जो हमारी गरीब जनता, जिस तरीके से ये सरकार उल्टे सुल्टे कानून बना रही, तो सरकार को जब वोट देने से पहले आम जनता एक बार सोच ले, अपना वोट जब डालने से पहले वहां सोच ले कि किसान वोट दे रहे। ये भाजपा सरकार ने बिल्कुल पूरा देश बर्बाद कर दिया। सारा देश इन्होंने प्राइवेट में अडानी अंबानी को बेच दिया। और अगर इस बार इनकी सरकार आई तो ये सारे देश को गोल ठेका करके बेच देंगे। यहाँ कुछ बचने वाला नहीं है। तो हमारा अपने मतदाताओं से, किसानों से, मजदूरों से ये निवेदन है कि जब वो मतदान केंद्र में जा तो वहां वो वोट डालने से पहले एक बार विचार कर ले और विचार करने के बाद में अपने मत का प्रयोग करो। क्या लगता है? हमें ये लगता, मेरा एक सुझाव हो धामी जी से, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, इसा सरकार को सरकार बना कर रखा, इसकी खिल्ली ना उड़वाओ। इन्होंने 4-5 घोषणाएं खुले मंचों से कर ली, हमारी वार्ता में कर ली। आज तक किसी पर भी कोई काम नहीं है। जैसा नहर की सिंचाई किसान के लिए फ्री बराबर के प्रदेश में है, आज तक उसका जियो नहीं पहुंचा। 1 साल पहले वार्ता हुई थी हमारे साथ, इन्होंने कहा हम ये सोलर की सब्सिडी चालू कर देंगे, आज तक वो चालू नहीं हुई। 1 साल पहली बात है। 4-5 ये ऐसी घोषणा इन्होंने कर ली है, खिल्ली उड़वा रहे हैं। सरकार को सरकार के तरीके से चलाओ, सरकार दिखाओ सरकार क्या हो। मुख्यमंत्री की घोषणा पर जनता खुश होती है, ये हमारा काम होगा। आज दुखी हो रही भाई, घोषणा करके ये नहीं होने का भाई। अब सबके मन में ये हो, और ये सवाल आने वाले चुनाव में इनसे करे जाएंगे। जनता सवाल करेगी, पूछेगी ये काम कहाँ गए, आप घोषणा कर रहे, अगली योजना में भी नहीं बनाओगे तो ये ऐसे ही करेंगे। ये सिर्फ घोषणा करेंगे, काम नहीं करेंगे। तो ये हमारा इन पर विरोध है। इसी वजह से 1 साल बाद ये धरना दिया 3 दिन का। यहाँ के बाद क्या रणनीति रहेगी? यहाँ के बाद रणनीति यह रहेगी कि अगर सरकार हमारी बातों को ध्यान से नहीं लेती, उसके बाद जो हमारी कमेटी है वो कमेटी अपना निर्णय लेगी, बैठेगी। उसके बाद हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। वो अनिश्चितकालीन भी हो सकता है, कुछ दिन का भी हो सकता है, लेकिन अपनी मांग मनवा कर रहेंगे हम। अगला निर्णय हमारा यह रहेगा। एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब पिछले साल हमारे ऊर्जा मंत्री आए थे, हर जगह दौरा किया था उन्होंने, तो वो लोग लक्सर में भी आए थे। लक्सर में आने के बाद उन्होंने कहा था कि बिजली का बिल 3 महीने का माफ होगा।
3 महीना छोड़ 3 दिन का माफ नहीं आता और ऊपर सरचार्ज अलग लग गया था। उसके बाद उन्होंने कहा जो सोलानी नदी है और गंगा जी है, लक्सर नदी जो चल रही है, उनका तट बांध बन गए पक्के, वो भी नहीं कुछ हुआ। और आज की स्थिति है कि दोनों गंगा का भी और सोलानी नदी का भी बांध टूट गए और लोगों की हजारों बीघे जमीन नदियों में प्रवाहित होगी, जिससे कि वहाँ किसानों को नुकसान और फसल भी खत्म होगी। सही बात तो यह है कि पूरी तहसील लक्सर ही आपदाग्रस्त है, वहाँ के किसानों को उसका उचित मुआवजा दिया जाओगा। जिन किसानों की जमीन नदी में बहेगी उनकी जमीन की व्यवस्था कराया जाओगा, उन्हें कहाँ दिया कैसे उनकी व्यवस्था हो, क्योंकि वरना किसान भूखमरी के कगार पर इस टाइम पर तहसील पूरी है।